दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला एक गांव की सरपंच होती है और दोस्तों उसका पति जो था वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। केवल एक बेटी और दामाद थे जो कि दोस्तों उसी शहर में किराए पे कमरा लेकर के रहा करते थे। फिर दोस्तों एक दिन वह महिला अपने दामाद को घर पर मिलने के लिए बुलाती है और दोस्तों जब दामाद रात के समय में उसके घर पे आता है तो दोस्तों वह उससे एक बार मिल करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेती है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार जो वह दामाद होता है वह उसके सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों वह उसको कुछ ऐसे काम करने के लिए कहती है कि जिसके बारे में आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक प्रभा नाम की बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान महिला होती है जिसका पति इस दुनिया में नहीं था। पति का निधन हो चुका था। एक लंबी बीमारी के कारण उसका पति उसको बहुत समय पहले ही छोड़ करके जा चुका था। जिसके बाद से दोस्तों वह अपना विधवा का जीवन बिता रही थी और दोस्तों वह अपने गांव की बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय महिला थी। उसके अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता था। सब लोग सुबह शाम उसके घर पे आया करते थे और दोस्तों ये गांव की सरपंच भी थी। इसलिए दोस्तों जब कभी भी गांव के लोगों को कोई भी समस्या होता था तो वह सीधे उसके घर पे दरवाजे पे चले जाते थे और वह सबकी सुना भी करती थी, सबकी मदद भी किया करती थी। गांव वाले प्रभा से हमेशा खुश रहा करते थे और गांव के कितने ऐसे दबंग लोग भी थे जिसके साथ उसकी दोस्ती थी। और अक्सर दोस्तों वे उन लोगों के साथ भेंट मुलाकात करती थी और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करती थी। और उसकी एक बेटी और दामाद भी थे जो कि उसी शहर में किराए का मकान लेके रहा करते थे। जो दामाद था दोस्तों उसका नाम प्रकाश था। प्रकाश उसी शहर के एक बड़ी सी कंपनी के ऑफिस में काम किया करता था और हमेशा अपने काम को लेकर के व्यस्त ही रहा करता था। और जब कभी भी मौका मिलता था प्रभा जब उसे बुलाती थी अपने घर पे किसी काम को लेकर के तो वह चला आता था और उसके काम को कर करके चला जाता था। और उसको अपने सास प्रभा के बारे में सब कुछ मालूम था कि वह गांव के दबंग लोगों के साथ मिलती जुलती है और अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों वे सब कुछ जानने बूझने के बाद भी कभी भी इस बात को अपनी पत्नी के सामने नहीं बोला करता था। और जो उसकी पत्नी थी दोस्तों वह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वह कभी कभार अपनी माँ से मिलने के लिए घर पे आ जाया करती थी। और जब भी आती थी तो प्रभा जो थी दोस्तों वह अपने घर पे दूसरे लोगों को नहीं बुलाया करती थी ताकि उसको पता चल जाए कि मेरी माँ जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति से मिलती जुलती है। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, प्रकाश जो है वह अपनी सास प्रभा से मिलने के लिए घर पे आता है और जब वह घर पे आता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब दोस्तों वह दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कुछ देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको अपने सास प्रभा पे शक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वह समझ जाता है कि मेरी सास जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अब उसके बाद दोस्तों वह उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और अंदर जाने के लिए जब रास्ता ढूंढने लगता है और दोस्तों वह रास्ता ढूंढते ढूंढते वह उस घर के किचन घर के पीछे चला जाता है तो देखता है कि किचन घर का जो खिड़की है वह खुला हुआ है। तो दोस्तों वे वहां से अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद दोस्तों वह अपने सास प्रभा के कमरे के पास चला जाता है और वहां पर जा करके देखता है तो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा खुला है। तो वहां पे खड़ा होकर के देखने लगता है और दोस्तों जब उसकी नज़र अपनी सास प्रभा पे पड़ती है तो दोस्तों वह उस नज़ारे को देख करके दंग रह जाता है। क्योंकि दोस्तों उस समय जो प्रभा थी वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही होती है। तो दोस्तों वह यह देख करके कुछ भी समझ नहीं पाता है और अपने मन में विचार करने लगता है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन है जिसके साथ मेरी सास जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। अब दोस्तों वहां से वह चुपचाप दबे पांव जिधर से आया था खिड़की के रास्ते, उसी खिड़की के रास्ते से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों उसके अगले दिन अपने किसी काम को लेकर के अपने ऑफिस में बॉस के साथ मीटिंग होनी थी एक होटल में। तो वह दोस्तों होटल में अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है। तो दोस्तों वहां पर भी वह अपनी सास प्रभा को देखता है कि वह उस होटल के एक कमरे से निकल करके बाहर आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों वह अपनी सास प्रभा को होटल से कमरे से बाहर निकलता हुआ देख करके
काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद देखता है कि एक और व्यक्ति उसी कमरे से निकल करके बाहर जा रहा है। इसके बाद दोस्तों वह कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिरकार उसके सास के साथ कितने लोगों का चक्कर है। अब उसके बाद दोस्तों वह अपने बॉस के साथ वहीं पर उसी होटल में मीटिंग करता है और उसके बाद दोस्तों सीधे अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद सीधे दोस्तों चुपचाप जा करके अपना खाना पीना खाता है और खाना पीना खाने के बाद सो जाता है और अपनी पत्नी को उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और पूरी रात अपने सास के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिरकार उसकी सास किसी दूसरे लोगों के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। अब दोस्तों ऐसे ही जब कुछ दिनों का समय बीत जाता है तो एक दिन जो प्रकाश जो था ये ऑटो से किसी काम को लेकर के ऑटो जा रहा होता है। तब तक दोस्तों फिर से उसकी नज़र अपनी सास प्रभा के ऊपर पड़ जाती है और वह देखता है कि किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं पर जा रही है। तो दोस्तों अब वह इस नज़ारे को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और उसके बाद वह समझ जाता है कि जो उसकी सास है वह एक नंबर की रंगीन मिजाज महिला है और अब उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है। फिर दोस्तों वो अपने काम करने के लिए ऑफिस चला जाता है, लेकिन दोस्तों जब वह रात के समय में अपने घर पे आता है तो दोस्तों वह अपनी सास की प्रभा को ख्यालों में इस तरह से डूब जाता है कि दोस्तों अब वह पूरी रात सोचते ही रह जाता है और सोचता है कि यह भी उसकी सास की इस उम्र में किसी पुरुष की आवश्यकता है तो वह एक बार अगर वह मुझसे कहती तो शायद मैं भी उसी कुछ सहायता करने की कोशिश करता, लेकिन वह तो मुझसे कुछ भी नहीं करती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे ही सुबह हो जाती है और जब वह सुबह हो जाती है तो दोस्तों वह वही बात सोच करके उससे मिलने के लिए घर पे आता है और दोस्तों जब घर पे आता है तो देखता है कि फिर से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो वह फिर से दोस्तों किचन के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दोस्तों जब वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी सास जो है वह किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रही है। अब इस नज़ारे को देखकर दोस्तों वह कुछ भी समझ नहीं पाता है और फिर दोस्तों अब वह उस व्यक्ति को जा कर के वहाँ से हटाता है और अपने सास से पूछता है कि यह व्यक्ति कौन है। तो वह कहती है कि यह व्यक्ति एक चोर है जो कि चोरी करने की नीयत से घर में घुस आया है। तब वो कहता है कि नहीं सासू माँ, मैं अब आपके काले चिट्ठों के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। आप जो रोज रोज नए नए लोगों से मिलने के लिए जाती हो मैं सब कुछ देखता हूँ और कल परसों आप होटल में क्या करने के लिए गई थी। इसके बाद दोस्तों प्रभा जब अपने दामाद की इन बातों को सुनती है तो सब कुछ समझ जाती है और अपने मन में विचार करने लगती है कि अब उसके दामाद को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और बैठने का कोई भी रास्ता नहीं है। तब दोस्तों वह अपनी सारी सच्चाई खोल करके अपने दामाद प्रकाश को बताती है और कहती है कि दरअसल दामाद जी बात कुछ ऐसा है कि जब आपके ससुर जी जीवित थे तब वह मुझे थोड़ा सा भी मान दुलार नहीं करते थे, जिसके कारण मैं एक बार जब अपने मायके गई थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था। मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी और फिर एक दिन जब आपके ससुर जी किसी काम को लेकर के घर से बाहर चले गए तो वह व्यक्ति एक रात मेरे घर पे आया। उसके बाद दोनों ही हम लोग मिल के बातें करने लगे और बातें करते करते वह व्यक्ति मुझसे अपनी आवश्यकताओं की बातें बताने लगा, जिसके बाद मैं भी उसकी बातों को टाल न सकी क्योंकि आपके ससुर जी जो थे वह मुझे ढंग से खुश नहीं कर पाते थे और हमेशा मुझसे दूरी बना के रहते थे, जिसके कारण मुझे भी उसकी बात को सुन करके थोड़ी खुमारिश आने लगी और मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और उसके एकदम ही करीब चली गए, जिसके बाद वह एक बार मुझसे मिल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। और जब कुछ दिनों तक हम दोनों ऐसे ही एकदम करीब रहे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया, तो एक दिन ससुर जी को इस बात का पता चल गया, जिसके बाद से यह व्यक्ति जो है वह आपके व्यक्ति ससुर जी के जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन किसी को भी कानो कान इस बारे में पता नहीं चला कि जो आपके ससुर जी का जो अंतिम क्रियाकलाप हुआ है वो हम दोनों ने ही मिल करके किया है और उस दिन से यह व्यक्ति जो है मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं इसे मना करती हूँ लेकिन यह मानता नहीं है, बार बार चला आता है। और अब फिर दोस्तों जब प्रकाश को अपनी सास की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिरकार एक महिला अपने ही पति के जीवन लीला को ऐसे कैसे समाप्त कर सकती है। अब इसके बाद दोस्तों जब प्रकाश को अपनी सास की सच्चाई के बारे में पता चलता है तब दोस्तों वह अपनी सास प्रभा से कहता है कि सासू माँ, मैं मानता हूँ कि अभी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर और नौजवान हैं और अभी भी आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो भला फिर आखिर आप दूसरों से अपनी क्यों आवश्यकताओं को पूरी करती हो। मैं हूँ ना
और यदि आपको इतना ही आवश्यकता है तो आप कभी कभार मुझसे भी बोल दिया कीजिए, मैं आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया करूँगा। अब इसके बाद दोस्तों प्रभा जब अपने दामाद से इन बातों को सुनती है तो खुश हो जाती है और उसके बाद वो प्रकाश से कहती है कि ठीक है दामाद जी, यदि आपका भी मन है तो मैं आज के बाद किसी से कभी मिलने के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। अब होता यह है दोस्तों कि जब दामाद जो था दोस्तों जब अपनी सास से इन बातों को सुनता है तो वो कहती है कि ठीक है, जब भी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं आपके पास ही फ़ोन कर दिया करूंगी और आप जो है वह चले आइएगा। अब उसके बाद दोस्तों प्रकाश जो था वे वहाँ से चला जाता है और फिर उसके ठीक 3 दिन के बाद प्रभा जो थी वह अपने दामाद के मोबाइल पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर पे आने के लिए कहती है। अब इसके बाद दोस्तों प्रकाश जो था वह अपने सास के बुलाए जाने पर सीधे दोपहर के समय घर पे आता है और आने के बाद दोस्तों जब वह प्रभा को अपने सामने देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अब दोस्तों धीरे धीरे प्रभा को खुमारी छाने लगता है और प्रकाश जो था वह अपने सास को सामने देख करके उसकी ओर देखने लगता है। फिर दोनों उसी कमरे में एक हो जाते हैं और दोस्तों प्रभा जो थी वह अपने दामाद प्रकाश से मिलकर के अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती है और प्रकाश भी अपने सास से मिलकर बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर उस दिन के बाद से दोस्तों इन दोनों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, जब भी इनको मौका मिलता था प्रभा जो थी वो प्रकाश के पास फ़ोन कर देती थी, उसे घर पे बुला लेती थी और घर पे बुलाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिल के अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों जब प्रकाश रात के समय में प्रभा के बुलाने पर उसके घर पे आता है तो एक बार उसके साथ मिल करके उस सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों दूसरे राउंड में वो एकदम से फीका पड़ जाता है, जिसके बाद प्रभा जो थी वो अपने दामाद पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दोस्तों वो थोड़ा देर तक वो उसका मन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जब बाद में प्रकाश का मन नहीं बनता है तो वह दोस्तों उसे कुछ ऐसे काम करने के लिए बोलती है कि जिसके बारे में प्रकाश जो है वह जान करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं सासू माँ, ये कैसे हो सकता है। तब वो कहती है कि कोई भी रास्ता नहीं है और फिर दोस्तों अब वह अपने तरीके से फिर से प्रकाश का मन बनाती है और उसके बाद दोस्तों प्रकाश जो है वो प्रभा की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। और दोस्तों एक सुबह जब वह फिर से दोबारा प्रभा के बुलाए जाने पे घर पे आता है तो देखता है कि प्रभा जो है वह अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों जब प्रभा उस तरीके को अपनाती है जिसके कारण दोस्तों प्रकाश जो था वह उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करके चला जाता है, तो अचानक से वह रात को बीमार हो जाती है और दोस्तों घर पर किसी के ना होने के कारण वह इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। फिर दोस्तों जब अगल बगल के लोगों को सुबह में इस बारे में पता चलता है कि प्रभा जो है वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, तो गांव के सभी लोग प्रभा के घर पे आते हैं और उसे देख करके दोस्तों रोते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने गांव में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी। और उसके बाद उसका जो दामाद था, जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वह सारा काम करता है। लेकिन दोस्तों उसी गांव के एक दबंग व्यक्ति को प्रकाश पे शक हो जाता है और वह नज़दीक के ही पुलिस स्टेशन में जा करके प्रकाश के खिलाफ दोस्तों एक कंप्लेन कर देता है। पुलिस वालों को बता देता है उसका दामाद का प्रतिदिन उसके घर पे आना जाना था। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले जो थे वह प्रकाश को शक के दायरे में ले लेते हैं और उसे थाने में ला के जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसके बाद दोस्तों प्रकाश जो है वो अपनी सास प्रभा की पूरी सच्चाई उनके सामने खोल करके रख देता है, सारी बातें बता देता है कि प्रभा जो थी वह इस तरीके की महिला थी और मैं उसी के कहे जाने पे प्रतिदिन उसे घर पे आता जाता था। फिर दोस्तों पुलिस वाले जब ये सारी बातों को सुनते हैं तो सब कुछ समझ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उस जो फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है, तो दोस्तों वे लोग प्रकाश को मामूली सज़ा दे करके उसे 3-4 महीने के लिए जेल भिजवा देते हैं। और दोस्तों जब 4-5 महीना बीत जाता है तो प्रकाश जेल से बाहर आ जाता है और दोस्तों उस दिन से अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और अपना काम करता है और आज भी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।